आध्यात्मिक ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक रोचक जानकारियां पहुंचाते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई धन नहीं लगता। एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। एक वर्ष में 26 एकादशी होती है। माह में 2 एकादशियां होती हैं, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष के 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 होती हैं। आओ जानते हैं किस माह में आती है कौन सी एकादशी। चैत्र माह में कामदा और पापमोचनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता। माह में आती है आपरा और निर्जला एकादशी। आपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना है। इसके करने से हर प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। आषाढ़ माह में आती है योगिनी और देवशयानी एकादशी। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख प्राप्त करता है। देवशयानी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर शांति प्रदान करता है। श्रावण मास में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीव को क्रोनियों को प्राप्त नहीं होने देता। पुत्रदा एकादशी करने से संतान का सुख प्राप्त होता है। भद्रपदा में अजा और पर्वतनी एकादशी आती है। अजा एकादशी से पुत्र को कोई संकट नहीं आता, दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। परिवर्तनी एकादशी व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। अश्विनी माह में इंद्रा और पापाकुशा एकादशी आती है। पितरों को अधोगति से मुक्त देने वाली इंद्रा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापाकुशा एकादशी सभी पापों को से मुक्त होकर अपार धन, समृद्धि और सुख देती है। कार्तिक मास में रमा और देव उठानी एकादशी आती है। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देव उठानी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी पूजा करने का भी विधान है। मार्गशीर्ष में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 वर्ष पे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितर तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली होती है। पौष में सफला और पुत्रदा एकादशी आती है। सफला एकादशी सफल करने वाली होती है। सफला व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। माघ में षटतिला और जया एकादशी आती है। षटतिला एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत रखने से ब्रह्म आदि हत्या पाप से छूट और व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है तथा भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता है। फाल्गुन में विजय और आमलिका एकादशी आती। विजय एकादशी से भयंकर परेशानियों से व्यक्ति छूटकर प्राप्त करता है और इससे शत्रुओं का नाश होता है। आमलिका एकादशी के आंवले का महत्व है। इसे करने से व्यक्ति की सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, साथ ही वह हर कार्य में सफल होता है। अधिक मास में पद्मिनी, कमला एवं परमा एकादशी आती है। पद्मिनी एकादशी व्रत सभी तरह
की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाला है। परमा एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति की ओर